नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। भारत से भागने वाले भगोड़ों की गिनती कीजिए। विजय माल्या, चौकसी, नीरव मोदी, पूरा नाम लेना पड़ता है। खाली अगर भगोड़ा मोदी कह देंगे तो मानहानि हो जाती है तमाम ऐसे लोगों की जिनकी मान ही नहीं है, उनकी भी हानि बहुत होती है आजकल। खैर, इन सब में से एक भगोड़ा कैमरे पर आया और कैमरे पे आकर के जो खुलासा किया है, आपको यकीन नहीं होगा। उस दौर में जब राष्ट्रवाद, देशभक्ति अपने प्रचंडतम स्वरूप में देश के सामने, चेनाब ब्रिज पर आज देखा है आपने तिरंगा घूम घूम कैसे लहराते हुए, फिर तिरंगा लेके कमांडो परेड करते हुए प्रधानमंत्री जी को, अपने नरेंद्र मोदी को 40-45 दिन झांकने नहीं गए। मातम में था, जख्मी था हमारा कश्मीर। आज जब फोटो लाइट कैमरा एक्शन था, तन से तिरंगा लेके पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए और कहे चुनौतियों को चुनौती देना ही तो हमारी आदत है। ये चेनाब ब्रिज जो बना है, इंदिरा गांधी का सपना था। पीवी नरसिम्हा राव ने इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था और इसका 60% हिस्सा यूपीए के कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने पूरा कर दिया था। खैर, ये सब थोड़ा अलग विषयांतर, हम शुरू से नहीं होंगे। हम भगोड़े मोदी पर आते हैं, भगोड़े माल्या पर आते हैं। भगोड़े माल्या ने कैमरे पर कहा है कि मोदी सरकार को बता करके मैं भारत से भागा था, संसद में जाकर के जेटली से मिला था, वही जेटली जो गुजरात से मोदी को लाए थे, फिर मोदी राम जी को लाए, पता ही होगा। तो जेटली लाए थे मोदी को, वो जेटली को संसद में जाकर के माल्या ने बताया था और उसी संसद से माल्या से मुलाकात, जेटली से मुलाकात करके माल्या एयरपोर्ट गया था। ये पूरा किस्सा, पूरी कहानी बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, इसलिए भाव को जोड़ते हैं। ले आइए स्क्रीन पर फटाफट, कंट्रोल रूम। स्वागत है भाव आप। नमस्कार। मैं पूरी खबर एक बार दिखा देता हूं फटाफट, और उसके बाद फिर आपसे पूरी पुरानी कहानी इतिहास में जाकर के समझे। जरा लाइए स्क्रीन पर खबर लाना शुरू कीजिए। देखिए, फिगरिंग आउट नाम के पॉडकास्ट में विजय माल्या से पूछा गया, 1 मार्च 2016 को आप दिल्ली में थे, 2 मार्च को आप पार्लियामेंट गए और फिर देश छोड़ दिया। अगले दिन आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, क्या ये सच है? चलिए चलाइए, धनाधन लाइए, एक एक हटाना लगाना भाई, लाइए जल्दी लाइए। हाँ, अब देखिए, नहीं, ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं, मुझे किसी कोर्ट ने समन नहीं किया था। एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से कहा मिल करके, इसके बाद मैं दिल्ली से लंदन के लिए निकला। वहां से एफआईए वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जिनेवा जाना था, जो महीनों पहले से तय था। अरुण जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा, ये कोट अनकोट माल्या नहीं कहा है, पूरा डिटेल पढ़िए। जब ये खबर मीडिया में आई तो तूफान आ गया। लोग अरुण जेटली के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मुझसे मिले थे। एक कांग्रेस सांसद ने हमें देखा था, उसने मीडिया को इस बारे में बताया। फिर जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ मिला था, लेकिन चलते चलते बहुत कम देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा कि उनके ऑफिस गया था या उनके साथ चाय पी थी। नेक्स्ट, मैंने बस इतना बताया था कि मैंने जेटली से कहा मैं जा रहा हूं जिनेवा में एफआईए वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए, मैं वापस आऊंगा, प्लीज बैंकों से कहिए मेरे साथ बैठे और सेटल करें। ये वाक्य कहने में कितना समय लगेगा? चलते चलते बात हो सकती है ना। पर उन्होंने पहले इनकार कर दिया और जब कांग्रेस सांसद का बयान आया तब उन्होंने भी अपनी बात बदल ली। इसका, ये जिस पॉडकास्ट में कहा है, वीडियो भी हमारे पास है। वीडियो चलिए अभी ये और पढ़ लीजिए। मैं 32 सालों से इंग्लैंड का अस्थायी निवासी, परमानेंट रेजिडेंट हूं। भारत में मुझे 180 दिन बिताने की ही अनुमति है, क्योंकि 1998 से मैंने नॉन रेजिडेंट दर्जा बरकरार रखा है, इसलिए मैं बार बार आते जाता रहता था। जब मैं जिनेवा में पहले से तय एक मीटिंग में था, तब क्या हुआ? टीवी पर एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया कि विजय माल्या कैसे चला गया, कैसे गया।
किसी आम इंसान की तरह जेट एयरवेज फ्लाइट पर, वो भी वित्त मंत्री को बताने के बाद कि मैं बैठक के लिए जा रहा हूं, पार्लियामेंट से एयरपोर्ट तक ड्राइव करके गया। अब मैं वो चलाऊंगा नहीं, क्लिप भी हमारे पास है, पॉडकास्ट का है, लेकिन बड़ा आजकल बहुत सारी दिक्कतें हैं, नहीं तो हम लोग तमाम साथियों का चला लेते थे, लेकिन दिक्कत है नहीं चलाते हैं, अब स्थिति ऐसी है। ये मामला जब से हमारे पास आया, अब राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। मैं कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाता हूं भाऊ, फिर शुरू करते हैं, आपके पास आते हैं। कांग्रेस का ट्वीट है, देखिए। भारत छोड़ने से पहले मैंने मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि मैं विदेश जा रहा हूं। इसके बाद मैं संसद से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। विजय माल्या। साफ है विजय माल्या को देश से भगाने में मोदी सरकार का हाथ है। हाथ ही ये लोग देख पा रहे हैं, कई लोगों को तो लग रहा है पूरा शरीर शामिल है भगाने में। भाऊ, अब माल्या ने कैमरे बोला है, यहाँ पर माल्या, मोदी, दाऊद, सबको लाने वाले मोदी जी बैठे हैं, आज तिरंगा वहां पे लहरा रहे हैं कश्मीर में। क्या माल्या ने जो बोला है इसको अभी भी भाजपा, मोदी, ये लोग नकार देंगे? हालांकि उम्मीद है नकार देंगे। क्या नकार देंगे? क्या अब मान लिया जाए कि इस देश के भगोड़े जितने हैं वो सरकार की जानकारी में गए हैं माल्या के एक्सेप्टेंस के बाद? देखिए आशीष जी, यदि आप कोई थोड़ा भी इधर उधर करो तो आपके आगे लुकआउट नोटिस लग जाता है ना। लुकआउट नोटिस का मायना ये होता है कि आप जब भी विदेश यात्रा पे लिए या देश से बाहर जाएंगे तो आपको वहीं के वहीं रोक लिया जाएगा। यदि मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस है और मैं चला गया विदेश, तो एयरपोर्ट पे ही इमिग्रेशन वाले मुझे हिरासत में लेंगे कि आपको देश छोड़ने की अनुमति नहीं। सवाल है कि भाजपा की सरकार ने ये जो तमाम लोग विदेश भाग गए, इनके विदेश भागने के पहले ही इनका कच्चा चिट्ठा खुल गया था, तो इनको लुकआउट नोटिस क्यों नहीं गया? इन भगोड़ों में से कोई ऐसा एक भगोड़ा नहीं है कि जो कोई नेपाल के रास्ते, डंकी रूट के रास्ते गया हो और वहां जाके सेटल हो गया हो। ये डंकी की चोट पे पासपोर्ट दिखा के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन से क्लियरेंस लेके गए हैं। विजय मल्ल्या के मामले में जरूर ये बात हो गई थी कि विजय मल्ल्या जाने के बाद सबने कहा था कि विजय मल्ल्या वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिलके गए। क्या अरुण जेटली ने उनको बोला कि तेरा लुकआउट नोटिस निकल जाएगा, उसके पहले तू निकल जा? तो ये जब बात हुई तो तब अरुण जेटली ने पूरे शोर के साथ इसको नकारा। फिर एक कांग्रेस का जो विजय मल्ल्या कहते, सही कहते, फिर कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि अरे भाई मेरे सामने तो बात हो रही थी। फिर उन्होंने कहा मिलके गया, लेकिन ऑफिस नहीं आया था। विजय माल्या ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया और किसी ने भी क्लेम नहीं किया कि ऑफिस में आके बैठे। सारे क्लेम ये थे कि वित्त मंत्री को ये मालूम था कि विजय माल्या आज विदेश जा रहा है। जब वो एयरपोर्ट, मतलब विजय यदि वित्त मंत्री को मिलके गया और वित्त मंत्री को उसको रोकना होता तो वित्त मंत्री के लिए ये 2 मिनट का काम था कि लुकआउट नोटिस जारी करें, क्योंकि विजय मल्ल्या वित्त मंत्री से मिलने के बाद पार्लियामेंट से एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के बाद चार्टर्ड से नहीं गए, वो बाकायदा रेगुलर प्लेन से गए बाहर। जब रेगुलर प्लेन से बाहर गए, जेट एयरवेज से गए, जब जेट एयरवेज से गए वो, तो बाकायदा वहाँ इमिग्रेशन भी होगा, वहाँ कस्टम्स, इमिग्रेशन सारे क्लियरेंस होने के बाद जाता है। विदेश यात्रा यदि आपको करनी हो तो मिनिमम 1.5 से 2 घंटे का टाइम आपको बोर्डिंग पास लेके बोर्डिंग करने तक का लगता है। ये मिनिमम टाइम है, क्योंकि इमिग्रेशन में भी बहुत टाइम लगता है थोड़ा, बाकी कस्टम्स भी आपके बैग चेक करता है कई बार डाउट आया तो ये सारी चीजें थी। ये सारी फैसिलिटेशन किसने किया? वित्त मंत्री अरुण जेटली को ये मालूम होते हुए भी ये लुकआउट नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? ये तमाम चीजें हैं, ये इस बात को इंगित करते हैं कि सरकार का हाथ विजय मल्ल्या के साथ था। विजय मल्ल्या को सरकार ने बाहर कर दिया। उन्हें तो ये भी कह दिया कि मैंने कहा था कि मैं उधर से बाहर वापस आऊंगा और बैंक का सेटलमेंट करूंगा। लेकिन विजय मल्ल्या जाने के बाद जो भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के बाद पहले तो अरुण जेटली ने मना कर दिया, फिर बाद में कह दिया कि हाँ मुझे मिला था लेकिन कुछ बोला नहीं था। अब क्या बोला ये विजय मल्ल्या बता रहे हैं। अब उसको कंफर्म करने के लिए अरुण जेटली है ही नहीं, तो एक जगह मिल जाती है अंधभक्तों को बोलने के लिए कि ये झूठ बोल रहा है।
झूठ यदि ये बोल रहा होता तो फिर पहले अरुण जेटली झूठ क्यों बोले? अरुण जेटली को बोल देना चाहिए था विजय मल्ल्या मिलके गया, भाग गया, मतलब इंग्लैंड चला गया, मुझे मिला पार्लियामेंट में, हेलो हाय हुई, लेकिन बताया नहीं उसने वो लंदन जाएगा। तो अरुण जेटली पे विश्वास रखा जा सकता था और विजय मल्ल्या को गलत कहा जा सकता था। लेकिन अरुण जेटली ने कहा कि भाई हमको तो मिला ही नहीं। फिर बाद में कहा कि हाँ मिलके गया, बात करके गया। उसने भी ये कहा कि यदि ये जो बात उसने कही है, वो तो वित्त मंत्री को, कई बार प्रधानमंत्री से लोग ऐसी बात कर लेते, कॉरिडोर में प्रधानमंत्री हाउस से निकले अपने ऑफिस जाने के लिए, तो कई बार मैंने देखा कि जो पुराने जो दिग्गज सांसद है, मतलब अभी तो वर्तमान में तो ये प्रधानमंत्री से उनके लोग भी नहीं मिल सकते, तो आप विपक्ष के लोग ही छोड़िए, अटल जी के समय जब अटल जी निकलते थे बाहर तो एक मजमा लगा रहता था, लोग ठहाके लगाते थे, वही रास्ते पे खड़े होके गैलरी में आपस में एक दूसरे से बात करते थे, जोक शेयर होते थे, और फिर अटल जी अपने कमरे में जाते थे, लोग पीछे पीछे जाते थे। तो वित्त मंत्री यदि गैलरी में चल रहे हैं और चलते चलते विजय माल्या ने बोल दिया कि आई एम लिविंग फॉर यूके बिकॉज आई हैव वन मीटिंग इन जेनीवा व्हिच वाज लॉन्ग डिसाइडेड, उधर से आके मैं बैंक का सेटल कर दूंगा, प्लीज बैंक वालों को बोलो कि जरा आप टेबल बैठे। जब यदि इसने ये बोला है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विजय माल्या आप झूठ बोल रहा है। तो कुल मिलाकर विजय माल्या ने आज वो बात बता दी जो बार बार यूपीए सरकार के नाम से ठिकरा फोड़ती आ रही है एनडीए सरकार। बार बार पुरानी सरकार को कहते हैं कि इन्होंने इन उद्योगपतियों को पाला, इन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार करवाया, इन्होंने ये करवाया। तो उद्योगपतियों से दोस्ती बीजेपी की कोई पुरानी नहीं तो नहीं है। जनसंघ से लेके, जनसंघ में भी आम आदमी की पार्टी के बजाय इसको बनियों की पार्टी बोलते थे लोग। व्यापारियों से तो इनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। माल्या से और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माल्या एक कैरेक्टर पर नहीं संतुष्टि होगी, आज पूरा डोज देते हैं हम लोग भी थोड़ा बहुत। माल्या ने बता दिया। मेहुल चौकसी याद कीजिए, हमने आपने शो किया था, आज चर्चा ही तो याद दिलाना जरूरी है। मेहुल चौकसी भागा, भागने से पहले एक बड़े कार्यक्रम में मोदी के मंच पर मेहुल चौकसी बैठा हुआ था, फिर हम कहे मजबूरी है क्लिप नहीं दिखा सकते, बैठा हुआ था, मेरे सामने क्लिप है, जब ये बता रहा हूं तो मेरे सामने, क्योंकि मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ बीच में, कई बार नीचे जब देखता हूँ तो क्रॉस चेक करने के लिए। और मंच पर मेहुल चौकसी को बैठा करके मोदी ने कहा था हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, याद होगा बाबू हमने इसमें किया था क्लिप दिखा के, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में कार्यक्रम था, मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, कैसे व्यापार को हमने वो कर दिया, ये कर दिया, और मेहुल भाई वहां बैठे और उसके बाद फरार हो गए। मेहुल भाई भी जेटली से ये मिले थे, मेहुल भाई भी, उसके बाद तीसरा और एक और बता दें, ललित मोदी। ललित मोदी अभी एक बड़ा फंक्शन कर रहे थे, वो शादी ब्याह उन लोग का पता नहीं चलता कि कैसे कर रहे कब कर रहे, लेकिन था ऐसा ही इवेंट लंदन में। उसमें आपने देखा भारत के बड़े बड़े दिग्गज, एक तो मोदी सरकार के, मोदी के सबसे प्रिय वकील, 1 रुपए वाले वकील जिन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की एक अंतरराष्ट्रीय मामले से, कुलभूषण वाले से, वो भी मौजूद थे। अब बताइए भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का सबसे प्रिय और देशभक्त वकील, अब ये तो बोलना पड़ेगा मुझको, भले सालवे साहब नाराज हो जाएं, इसकी परवाह नहीं रखते, हरीश सालवे वहां मौजूद थे, उस फंक्शन में मौजूद थे, इस पूरे देश ने देखा है, वो वीडियो भी देखा और फोटोग्राफ भी देखा। तो माल्या हो गया, चौकसी हो गया और मोदी हो गया, अब तो त्रिमूर्ति हो गई। क्या ये सब, क्योंकि ये भागने की परंपरा पहले थी ही नहीं, ये भागने की परंपरा ही शुरू हुई 14 के बाद से। क्या ये सब सरकार के जानकारी में भगे हैं? देखो आशीष, अब तुमने बोला कि भागने की ये नहीं थी, तो तुरंत अब कुछ अंधभक्त एक्टिव होके बोलेंगे कि भाई दाऊद तो पहले ही भाग गया था। हम उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, हम क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों में देश छोड़ के जाने की बात तो ये 2014 के बाद शुरू हुई, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देश छोड़ने की बात मैंने कई केसेस में देखा आशीष, मैं क्या बताऊं। एक मेरे मित्र थे, वो बेचारे एक मल्टीनेशनल कंपनी के डीलर थे और उनको कई बार विदेश जाना पड़ता था,
मीटिंग के लिए। उनका अपना एक निजी पारिवारिक कुछ मामला था, कुछ झगड़ा चल रहा था पत्नी के साथ। उस झगड़े में उनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी हुआ था कि आपका पत्नी से झगड़ा चल रहा है कि आप देश छोड़ के नहीं जाओ। मतलब बहुत ही छोटे मामले में वो मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल भी हो गया, वो साथ है, लेकिन तब लुकआउट नोटिस चालू हो गया। क्योंकि जब मैंने उनको पूछा था कि अरे आप वो बोल रहे थे आपको जाना था, क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा लुकआउट, मेरे लुकआउट नोटिस आपका क्यों, तो बोला वो मेरा वो केस चल रहा है ना, तो उनको लगता कि मैं विदेश नहीं चला जाऊँ। तो इन छोटी छोटी बातों पे लुकआउट नोटिस जारी होते हैं और इतने बड़े मामले हो जाते हैं और ये लोग विदेश कभी भी जा सकते हैं। इनके विदेश में लगातार काम काज चल रहा है। माल्या का तो विदेश में कई जगह ऑफिसेज भी थे। और आज लोग ये कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हमारे सूत्र थे, उनको क्या लगता है, वो कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि माल्या बहुत दुखी है बाहर, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। वो बोल ही रहे हैं कि मैं तो पहले से ही भैया, हाँ मैं तो पहले ही नॉन रेजिडेंट इंडियन हूँ। अफ्रीका में उनका काम चल रहा है, यूके में, यूरोप में उनका काम चल रहा है, उनके शानो शौकत में कोई काम नहीं, कम नहीं। सिर्फ जो हिरसू लोग है, जिसको वासु कहते हैं हम, तो उनके लिए वो कैलेंडर बंद हो गया भारत में मिलना, वो दुखी हो गए होंगे। लेकिन विजय माल्या के जीवन के पूर्ण उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर चाहे चोकसी हो चाहे मोदी हो, इनके जीवन के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इतना है कि वो ऐसी जगह पे है जहां आप बैंकों को या लोगों को मूर्ख नहीं बना पाते, लेकिन जितना मूर्ख बना के उन्होंने अकूट संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति का बहुत अच्छा भोग वो ले रहे हैं। और हमारी सरकार 2014 से लेके 2025 तक इन लोगों को सही में वापस लाने के लिए क्या कर रही है ये नहीं पता। लेकिन मोदी जी के बारे में कोई गलत कह दे, कोई गलत ट्वीट हो जाए तो 1000 किलोमीटर दूर आसाम की पुलिस पहुंच जाती है अरेस्ट करने। और पवन खेड़ा तो प्लेन से उतार दिया था, हाँ। मानो बहुत बड़ा भगोड़ा, बहुत बड़ा क्राइम करके जा रहे थे। और जिन्होंने क्राइम किए उनके लिए कोई एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं, कोई बताने को नहीं तैयार कि इनको भारत वापस लाने के लिए जो बैंकों का पैसा डूबा है, उस पैसे की रिकवरी के लिए वर्तमान में क्या क्या प्रोग्रेस चला है, क्या क्या हुआ है। यदि हमारे देश की ये मोदी सरकार या ये एनडीए सरकार पिछले 11 साल से यदि विजय माल्या से लेके चोकसी, मेहुल चोकसी, मोदी, इन सबको यदि वापस नहीं ला पाए रहे हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। अभी 11 साल का जश्न मनेगा, उस 11 साल के जश्न में पूछना चाहिए ये क्या है। फिर 11 साल में आप स्विस बैंक से पैसा नहीं ला पाए, 11 साल में आप इन तीनों को नहीं ला पाए। दाऊद वाउद तो छोड़ दो, ये इनकी बस की बात नहीं, ये बिल्कुल ही बस की बात नहीं। ये सिर्फ यहाँ हुंकार भर सकते हैं, चुनाव के समय दाऊद याद आ जाता है इनको। हिंदू मुसलमान करना हो तो दाऊद आ जाता। और दाऊद का अपना काम जो है, चाहे मुंबई हो चाहे महाराष्ट्र में या कहीं इंडिया में कहीं भी हो, अपने मस्त बढ़िया चल रहा है, उसका नेटवर्क बढ़िया चल रहा है, उसका काम बढ़िया चल रहा है। उस पर तो एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं आप भाव ही, आज देर शाम तक या कल सुबह एक बड़ा खुलासा होगा दाऊद को लाने पर। अब जब ये सब दावे करते हैं ना दाऊद को ले आएंगे, कई बार लगता है भाई हम इंसान हैं, हम तो अविनाशी नहीं है। कई बार हमको लगता है कि हो सकता है दाऊद को लाने के लिए ही चौकसी, माल्या, नीरव ये सब गए हो सकता है भेजा गया हो स्पेशल ऑपरेशन पर, अंडर कवर हो एकदम, हो सकता है भाई, पता नहीं। अब आज देखिए 11 साल पर
जश्न मनाएंगे। तो वो देवानंद हाँ, का गाना है वो, अब उस गाने का अगर बदल दे तो नाकामियों का जश्न मनाता चला गया, हर मोड़ गया, पे फोटो पे खिंचाता चला गया, हर चला मोड़ पे गया, फोटो खिंचाता चला गया। खींचाता चला फोटो गया। अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं छोड़ते हैं, कहीं नहीं छोड़ते हैं। चेनाब ब्रिज की फोटो आप देख लेंगे, वो झंडा लेकर के, झंडा भी भारी भरकम पकड़ा दिए हैं। भाजपा के लोग भी इस समय कलाकारी कर रहे हैं, भारी भरकम झंडा फहरा दे दिए हैं। वो हवा के साथ झंडा जब उड़ रहा है तो अगर मैं तो पैरों को देखा हूं तो पैर भी थोड़ा बहुत दाएं बाएं चले जा रहे हैं उस झंडा के हवा के प्रेशर में। लेकिन वहां से चुनौतियों को चुनौती, क्योंकि इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा और अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, 4 लोगों के इस अथक मतलब जो प्रयास को फीता नहीं काट नहीं नहीं, करके मैंने क्या फिनिश किया कहा, है। इनका इनका सारा जो है, देखो मनरेगा को जो गाली दे रहे थे आज मनरेगा के भरोसे है। हम्म हम्म किसानों के लिए इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, 700 मर गए तो मेरे लिए मर गए क्या? ये बोलने वाले उन्हीं किसानों के अनाज को बांट के उत्सव मनाते हैं। महंगाई का तड़का, आयात का महंगा होना, इसके वजह से जीएसटी बढ़ रहा है और जीएसटी 2 लाख रुपए क्रॉस हो गया करके ये इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। और आप देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अभी जो आंकड़े आए हैं पिछले संडे, एक सप्ताह पहले, उसमें देखिए जीएसटी कौन सा बढ़ा है। स्टेट जीएसटी बढ़ा है, सेंट्रल जीएसटी बढ़ा है, या इंपोर्ट पे जो ड्यूटी मिल रही है जीएसटी की वो बढ़ी है। जो देश इंपोर्ट के माल पे, आयात के माल पे पैसा कमाता हो, वो देश कभी पनप नहीं सकता। ऐसे कई, क्या मैं मतलब एक एक चीज खोलने जाए आशीष तो इतना बड़ा पिटारा खुल जाएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा, किस किस पे बात करेंगे। तो इनके लिए पूरे 11 साल में क्या रहा, 11 साल में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और गांधी परिवार को गाली देने के सिवा इन्होंने क्या किया? 370 किया, मैं मानता हूं 370 किया, 370 किस लिए किया ये बताएं, और जिस काम के लिए 370 किया उसकी परिणति क्या है ये बताएं। सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक किया, सिंदूर किया, इसकी परिणति क्या है ये बताएं। सीज फायर किया, किस बात के लिए किया ये बताएं। रुपया नीचे जाने से मतलब रुक ही नहीं पा रहा है, रोज नीचे गिर रहा है, उसके लिए इन्होंने क्या किया? आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अकेले पड़े हुए हैं। एक समय इस देश का डंका बजा करता था विदेश नीति, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के हम मुखिया थे, और अमेरिका और रशिया दोनों ही ब्लॉक एक डिस्टेंस से हमारे साथ रहते थे और एक तमीज से पेश आते थे। आज हम अमेरिका के उपनिवेश हो गए हैं। वो ये कहने की हिम्मत रखता है कि आप रशिया से माल लोगे तो हम नाराज होंगे। अरे बाप रे, वो नाराजी तभी बताता है ना आशीष, जब उनको पता है कि उनके नाराज होने से ये डर जाएंगे। कल कोई भी रास्ते का आदमी आके कहे मुझे कि अशोक जी आप जो बोलते हो वो बोलना छोड़ दो नहीं तो मैं नाराज हूंगा, मैं बोलूंगा तो क्या, हु आर यू, कौन है भैया आप? होते रहिएगा, ये फर्क पड़ता है। लेकिन कंगना राणावत ने एक ट्वीट क्या किया ट्रंप के साथ मोदी जी की तुलना, तो वो जेपी नड्डा ने फोन करके वो ट्वीट उतार दिया। उससे ट्रंप का डर कितना अंदर तक उतरा है इस बात को रेखांकित करता है। लेकिन उस डर के आगे भी कुछ है। अगला कार्यक्रम हमारा इसी पर, आज विशेष कार्यक्रम हम आज भाई यहीं साहब, वो पर। मैं वर्तमान सरकार के वो डर के आगे जीत मत कहिए। वर्तमान सरकार जो चल रही है वो ट्रंप के डर के आगे घुटने टेकने का ही काम है, और इससे उसी ज्यादा पर कुछ नहीं। एक बड़ा खुलासा इसलिए है क्योंकि कभी भी ऐसे खुलासों पर संबित पात्रा से लेकर गौरव भाटिया तक, या जितने हैं ये बड़े बड़े तोपची, ये कोई तोपची आता नहीं है तो घूम जाती है तुरंत, तो घूम करके रेस्ट में चली जाती है, तुरंत शस्त्रागार में चली जाती है, बाहर नहीं आती है। इसीलिए अगला कार्यक्रम हम ला रहे हैं, आज मिड डे यहीं पर रोकेंगे। इसके तुरंत बाद आपको एक विशेष कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं, तो हमें इजाजत दीजिए। मिड डे मुद्दा भी तो अशोक वानखेड़े कल दोपहर फिर हम लेकर के आएंगे भाव के साथ। इजाजत, नमस्कार।